कंजर्वेशन में ही पहले पढ़े थे इन सीटू कंजर्वेशन, अब हम पढ़ रहे हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। हिंदी में कहेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण। संकटग्रस्त और विलुप्त हो रहे प्राणी और पौधों दोनों को उनके वास स्थान से दूर, अर्थात वो कहीं और हैं लेकिन वो संकटग्रस्त हैं और विलुप्त हो रहे हैं, उनको वहाँ से हटाकर किसी सुरक्षित स्थान पर उसको रखते हैं, उनका देखभाल करते हैं। तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्स सीटू कंजर्वेशन। उसमें हमें इन सीटू में 4 के बारे में जानना था, यहाँ हम 3 के बारे में जानेंगे। उसमें पहला है चिड़ियाघर, जिससे जूलॉजिकल गार्डन कहेंगे। इसको चिड़ियाखाना भी कहा जाता है, भारत के विभिन्न भागों में है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशुओं और पक्षियों को उनके कृत्रिम आवास में रखा जाता है, अर्थात जो पशु जिस वातावरण में रहते हैं, जिस व्यवस्था में रहते हैं, उसी व्यवस्था में इन्हें रखा जाएगा। पक्षियों को भी वैसा ही रखा जाता है और उनको समय से उनका खाने पीने का व्यवस्था किया जाता है, उचित भोजन की व्यवस्था रहती है, उन्हें क्या पसंद है उस पर ध्यान दिया जाता है। विशेष करके जो विलुप्त हो रहे हैं, जिनकी संख्या कम रही है, उन प्राणियों को रखा जाता है। इसमें दर्शक पर्यटक देखने के लिए भी आते हैं, उनकी भी सुविधा दी जाती है और इससे राजस्व की प्राप्ति होती है, अर्थात कुछ धन भी अर्जित हो जाता है। इस व्यवस्था में लोगों का, बच्चों का मनोरंजन भी हो जाता है। ये चिड़ियाघर की विशेषता है। हमारा पश्चिम बंगाल में जो अलीपुर चिड़ियाघर है, कलकत्ता में अलीपुर चिड़ियाघर, जिसे जूलॉजिकल गार्डन या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है, पश्चिम बंगाल वाला। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में एक और दार्जिलिंग भी है, वहाँ भी चिड़ियाघर है। एक दिल्ली का चिड़ियाघर है और ऐसा कहा जाता है कि तमिलनाडु के जो चेन्नई में चिड़ियाघर है वो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। तो ये है चिड़ियाघर। इसके बाद दूसरा व्यवस्था है वो है वनस्पति उद्यान, जिसे कहते हैं बॉटेनिकल गार्डन। इसमें चिड़ियाघर में तो रखा गया था सब पशुओं को, पक्षियों को, यहाँ पौधों को रखा जाता है। यहाँ पौधों की विभिन्न जो प्रजातियाँ हैं जो लुप्त हो रही हैं, संकटग्रस्त हैं, उनको संरक्षित रखा जाता है और संरक्षित रखकर ऐसा व्यवस्था होता है ताकि उनकी वंश वृद्धि हो सके। इनमें सीड बैंक भी होता है, वो अब उनके बीज को रखा जाता है ताकि बहुत दिन बाद भी उससे हम नया पौधा उत्पन्न कर सके। टिश्यू कल्चर लेसन 2B में बताया गया था, जो क्रायो प्रिजर्वेशन था, उसी प्रकार की व्यवस्था। तो टिश्यू कल्चर की व्यवस्था भी इस वनस्पति उद्यान में होती है। इसमें भी पर्यटकों की सुविधा होती है, वो लोग आते हैं, इसमें भी घूमते हैं और ख़ास करके जो बॉटनी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये अच्छा व्यवस्था है। इसमें लेकिन पौधों का जो है वो बॉटेनिकल नाम ही लिखा जाता है। जैसे आम है तो मैंगीफेरा इंडिका लिखा रहेगा, उसका जो बॉटेनिकल नाम है, साइंटिफिक नेम है, वही उसमें लिखा रहेगा, वहाँ पर मैंगो आम लिखा हुआ नहीं रहेगा। ये एक विशेषता है इसकी। और पश्चिम बंगाल में हमारा जो है हावड़ा का शिवपुर में है, ये बहुत बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है। इसके अलावा करजन जो पार्क है ये मैसूर में है, कर्नाटक का मैसूर में करजन पार्क है। और उड़ीसा का जो कनिका बॉटेनिकल गार्डन यह भी मशहूर है। तो ये बॉटेनिकल गार्डन हमारा पश्चिम बंगाल का शिवपुर, करजन पार्क जो मैसूर में है कर्नाटक का, और उड़ीसा का कनिका है, ये 3 है। तो ये ऊपर वाला था चिड़ियाघर जंतुओं के लिए और वनस्पति उद्यान है ये पौधों के लिए। तीसरा है ये आधुनिक व्यवस्था है हिमकारी परिरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें क्या है, जो संकटग्रस्त प्राणी या पौधे हैं, विशेषकर प्राणियों के लिए ही, इनके जो स्पीसीज हैं
जाती हैं, इनके शुक्राणु स्पर्म को और एक सेल इनके अंडाणु ओवम को इस विधि द्वारा सुरक्षित रखा जाता है और इनका बाद में निषेचन या फर्टिलाइजेशन करके नए जीव को उत्पन्न किया जाता है। अब जो ये रखा जाएगा जर्म प्लाज को, उसको रखना पड़ता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान रखना है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत कम तापक्रम है। यहाँ तो इसको इससे कम तापक्रम में लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है और ये बहुत दिनों तक रह सकता है, ये खराब नहीं होता है। और कम तापक्रम पर रहने से जो जैविक क्रियाएं भी कम हो जाती है, इसलिए यह लंबे समय तक संरक्षित रह सकता है। ये व्यवस्था, ये इसकी सुविधा है ये क्रायो प्रिजर्वेशन में। और बाद में उनसे नए जीव की उत्पत्ति हम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा खर्चीला व्यवस्था है और इसमें शुक्राणु स्पर्म को और एग सेल को रखा जाता है और निषेचन करके वो जर्म प्लाज को -196 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर पर उसको रिजर्व रखा जाएगा और इससे बाद में हम जीव की उत्पत्ति कर सकते हैं। हमारा पश्चिम बंगाल में कोलकाता में ये सेंटर है, बिहार के भागलपुर में सेंटर है, उत्तराखंड के देहरादून में सेंटर है और नई दिल्ली में भी इसका केंद्र है। तो ये है हमारा हिमकारी परीक्षण क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये 3 था, XC2 में 3 है। पहला है चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन, दूसरा है वनस्पति उद्यान बॉटनिकल गार्डन और तीसरा है हिमकारी परिरक्षण क्रायो प्रिजर्वेशन। ये 3 के बारे में हमें जानना था।